आज का हमारा टॉपिक है फ़राज़ी आंदोलन। यह आंदोलन 1804 से लेकर 1860 तक यह आंदोलन हुआ था। तो ये फ़राज़ी आंदोलन क्या था? 19वीं शताब्दी में इस्लाम समाज में व्याप्त कमियों को दूर करने तथा इस्लाम धर्म के पुनरुत्थान के उद्देश्यों को लेकर एक आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उसे फ़राज़ी आंदोलन कहते हैं। तो यह आंदोलन जो है 19वीं सदी के आरंभ में हुआ था और इस्लाम धर्म में व्याप्त कमियों को दूर करने और इस्लाम धर्म के पुनरुत्थान के उद्देश्य से किया गया था। तो फ़राज़ी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो अरबी भाषा का एक शब्द है फ़रज से फ़राज़ी शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है इस्लाम धर्म के निर्दिष्ट बाध्यतामूलक कर्तव्य या इस्लाम धर्म के पवित्र आदर्श में विश्वास होता है। तो आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो फ़राज़ी आंदोलन के जन्मदाता या प्रणेता जो थे हाजी शरीयतुल्लाह थे, जो फरीदपुर में रहते थे और 1804 ईस्वी में इन्होंने यह आंदोलन आरंभ किया था। तो इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जैसा पहले ही मैंने बताया था कि इस्लाम धर्म की पवित्रता एवं शुद्धता को बनाए रखना। जो वास्तव में इस्लाम धर्म की जो अपनी पवित्रता है, उसका जो अपना शुद्ध नियम है, सिद्धांत है, उसको ही बनाए रखना। मुस्लिम समाज का शुद्धिकरण करना। विभिन्न समाज के संपर्क में आने के पश्चात जो मुस्लिम समाज में कुरीतियाँ या कुसंस्कार आ गए थे, उसे क्या करना? ख़त्म करना, अर्थात मुस्लिम समाज का शुद्धिकरण करना। इसके बाद अंग्रेजी शासन को भारत से समाप्त करके मुस्लिम शासन की स्थापना करना। फ़राज़ी लोग भारत में जो उस समय अंग्रेजी शासन था उसे वो कहते थे दारुल हर्ब। दारुल हर्ब कहने का मतलब है ऐसी भूमि जो शत्रुओं के द्वारा शासित हो, यानी कि शत्रुओं की भूमि को कहा जाता है दारुल हर्ब। फ़राज़ी लोग अंग्रेजी शासन को दारुल हर्ब मानते थे और उसे जो है भारत से समाप्त करके इस भूमि को दारुल इस्लाम में, अर्थात ऐसी भूमि इस्लाम की भूमि में परिवर्तित करना चाहते थे। तो अंग्रेज़ों को हटाकर यहाँ मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहते थे। उसके बाद जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। आगे चलकर जब पहले तो इस फ़राज़ी आंदोलन का स्वरूप धार्मिक था, जब ये इसका स्वरूप कृषक बना तब इसका उद्देश्य था जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। इसके बाद जो निम्न वर्ग के कृषकों की स्थिति को सुधारना। तो ये सब लक्ष्य लेकर फ़राज़ी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। तो फ़राज़ी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? शरीयतुल्लाह। शरीयतुल्लाह के बाद उनके पुत्र दादू मियाँ, बहुत जगह पे इनको कहा जाता है दुधू मियाँ। उनके बाद इनके द्वितीय पुत्र नोआ मियाँ। उसके बाद इनके छोटे भाई सैयद अलीदीन मोहम्मद। और विद्रोह का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ? फरीदपुर, ढाका, खुलना, मैमनसिंह, कुमिल्ला, यशोहर जैसे क्षेत्रों में जो है फ़राज़ी आंदोलन का विस्तार हुआ। तो घटनाक्रम क्या हुए? तो घटनाक्रम यहाँ पे दिया गया है शरीयतुल्लाह द्वारा आंदोलन का आरंभ करना, यानी कि हाजी शरीयतुल्लाह ने आंदोलन को आरंभ किया। और आरंभ में आंदोलन आरंभ जब किया गया था तो इसकी प्रकृति धार्मिक सुधार आंदोलन थी। और उसी दौरान जो है इन्होंने अंग्रेज़ों को अपना शत्रु घोषित किया। इसके बाद जब इनकी मृत्यु 1837 ईस्वी में हुई तो इनके पुत्र जो है फ़राज़ी आंदोलन का इनके पुत्र ने जो है नेतृत्व संभाला। इसके बाद जो है यह आंदोलन का स्वरूप अब धार्मिक होने के साथ साथ इसका स्वरूप में परिवर्तन आया। ये अब कृषक आंदोलन में तब्दील हो गया। तब क्या हुआ? जमींदारों तथा नील मालिकों के विरुद्ध में विद्रोह शुरू कर दिया। और आगे चलकर
दादू मियाँ की जो है गिरफ्तारी हुई और इन्हें अलीपुर जेल में भेज दिया गया। तो इस प्रकार से जो है विद्रोह, ये जो फराजी आंदोलन 1804 से 60 के बीच में छिटपुट 2-4 विद्रोह या ये होते रहे समय समय पर। तो इसकी प्रकृति क्या थी, यहाँ पे बार बार उल्लेख किया गया है। आरंभ में धार्मिक स्वरूप था, तो जब यह आंदोलन का सूत्रपात किया गया था उस समय इसका स्वरूप धार्मिक था, लेकिन आगे चलकर फिर से यह जो है कृषक आंदोलन में परिणत हो गया। और फिर देखेंगे ये पूर्ण रूपेण किस वर्ग का आंदोलन था, तो मुस्लिम आंदोलन था। और अंत में देखेंगे कि यहाँ पे जो गरीब, असहाय और निम्न वर्ग के जो मुस्लिम कृषक थे, उन्होंने भी जो है इस आंदोलन में अंशग्रहण किया था। तो यही है आपका फराजी आंदोलन।